जय गुरु जी। सारी संगत को मेरी जय जय गुरु जी। सागर अंकल आपको भी मेरी जय गुरु जी। ये मैं बहुत दिन बाद सत्संग शेयर कर रही हूँ। जब तक गुरु जी की आज्ञा नहीं होती है तब तक हम संगत जी शुक्राना कर नहीं सकते। मैंने 3 बार ट्राई करा शुक्राना सत्संग करने की। शुक्राना सत्संग हो ही नहीं रहा था। बार बार कर रही हूँ, फिर डिलीट कर रही हूँ, फिर कर रही हूँ, फिर डिलीट कर रही हूँ, फिर कर रही हूँ, फिर डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि जब तक गुरु जी का हुक्म नहीं होता है संगत जी, हम शुक्राना सत्संग कर नहीं सकते हैं। तो संगत जी, आज मैं अपने प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। माफ करना संगत जी और माफ करना गुरु जी। और अगर मेरे से कुछ भी बोलने भूल हो जाए तो आपके श्री चरण कमलों में हाथ जोड़कर नाक लगाकर माफी मांगती हूँ। मेरे सत्संग करने भूले माफ करना। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और हनुमान संकट मोचन का दिन है। तो संगत जी, रात को मैं अब जॉब पे से आई हूँ, आके बैठी हूँ। गुरु जी का हमेशा थंब मिलाता है, कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे। तो आज रात के 10:30 बजे रहे और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने में बैठी, गुरु जी के पास ही बैठी हूँ और गुरु जी देख भी रहे मुझे। तो संगत जी, आज गुरु जी का एक थंबनेल आया कि कुड़िए, आज से तेरा राजयोग शुरू हो गया है और तू शुक्राना कर। सारे सारा फैसला तेरे हक विच होएगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे सच्चे दाता। फिर गुरुजी ने कहा, कुड़िए तेन क्यों क्या लगता है कि मैंने उसको माफ़ कर दिया है? मैंने उसको माफ़ नहीं किया है, ठीक है, उसको सज़ा मैं ज़रूर दूँगा। संगत जी, वो तो गुरुजी भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, मैं ये सत्संग में शेयर नहीं कर सकती हूँ। फिर गुरुजी ने ये थंबनेल एक और आया कि तू शुक्राना कर, तेरे को सताने वाले को तेरे को माफ़ी माँगने मजबूर कर दूँगा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक। मैंने तो संगत जी सबको माफ़ कर दिया। गुरुपा कहते हैं कि तुम नीवे होके चलो और सबको माफ़ कर दो। और मैंने अपने दुखों की पोटली गुरुजी के श्री चरण कमलों में सौंप दी है कि मेरा गुरु गुरुओं का पीर है, मेरा वैद गुरु गोविंदा, कि मेरा जज भी गुरु जी और मेरा वकील भी गुरु जी। और जब उसका फैसला होएगा तो उस फैसले को, क्योंकि संसार का फैसला झूठा होता है और मेरे गुरु का फैसला एक पत्थर की लकीर होएगा। और वो जब फैसला करेंगे तो उसमें कोई नहीं बख्शे जाएंगे और सब मेरे हक में होएगा। और जब गुरुजी देंगे तो झोली फैला के देंगे, भर भर के देंगे, जो हमसे संभाला भी नहीं जाएगा। तो संगत जी, क्या हुआ कि गुरुजी ने एक मेरे को फेसबुक पे थंबनेल आया, कुड़िए तेरे को एक सत्संग के लिए मैं भेजूंगा और वहाँ तुझे जरूर जाना है, वो मेरी कॉलिंग होएगी और वो सत्संग तुझे अटेंड करना है, तो मैं तुझे वहाँ ब्लेस करूंगा। संगत जी, उस सत्संग में 19 तारीख का सत्संग था, उस सत्संग में गई और वो आंटी भी ऐसी बता रही थी कि मैंने उस दिन जाके क्या किया, सलून के अंदर अपना फेशियल भी करवाया, अपना वो भी क्या कहते हैं, बालों में कलर वलर करवाया और खूब करवा के गई। तो उस एक आंटी का भी कि अभी सत्संग यही आ रहा था कि उसने भी सत्संग में गुरुजी का थंबनेल आया था, 19 तारीख को जाना है, तो उसने भी अपना सारा काम करवाया, फेशियल करवाया, हेयर स्पा करवा के रेडी हो गई। तो उसका क्या हुआ कि 19 तारीख को जाता, फिर क्या हुआ, 17 तारीख भी निकल गई और क्या कहते हैं 18 तारीख करीब कब 18 तारीख की रात हो गई है, कहीं से सत्संग नहीं आया। कहीं तो रात को 10:30 बजे एक एक आंटी का फ़ोन आता है कि कल सत्संग है शाम को और तुम्हें आना है। तो फिर तो वो बड़ी खुश हो जाती है, खुश होके पागल हो जाती है और वो कहती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की वाणी तो पत्थर की लगे। संगत जी, ऐसे मेरे साथ हुआ। फिर मैं सत्संग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद फिर हम लोग आ रहे थे, तो एक आंटी है मेरी जो ग्रुप से जॉइंट है, तो उसने बोला कि अमृत वेला का भी सत्संग होता है और वो सत्संग जिसने जन्नत है, जिसने वो अटेंड कर लिया तो समझो कि फिर तो कुछ नहीं है, फिर तुमने जो मांग लिया उसको मिल गया। संगत जी,
तो मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि संडे जो महीने की आखिरी तारीख जो संडे आता है, उस दिन वो सुबह का अमृत वेला का सत्संग करते हैं। तो मैं कहा गुरुजी की इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है और मैं ज़रूर जाऊँगी वहाँ पे। तो मैं शनिवार को आई मैं और मेरे जो पड़ोसी ऊपर रहते हैं, मैंने उनसे बोला कि आंटी आप चलोगे सत्संग में? तो कहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं कैसे करूँ, रात हो रही है और रात में मैं कैसे जाऊँगी, 3-4 बजे सत्संग है, करते-करते 3:30 को निकलूँगी, तब भी रात होगी, कुत्ते-वुत्ते भौंकेंगे करेंगे। फिर मैंने अंकल को फ़ोन किया, अंकल मुझे आपके यहाँ सत्संग होता है? उन्होंने बोला हाँ, मेरे यहाँ सत्संग होता है, क्योंकि वो आंटी ने मेरे को उन अंकल का नंबर दिया। तो मैंने उन अंकल ने कहा कि हाँ होता है। तो आंटी आप पहली बार आ रही हो? मैं कहा हाँ अंकल मैं पहली बार आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला आंटी ऐसे-ऐसे करके आना है। मतलब हमारे घर से मतलब लगा लो 15 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का रास्ता है। तो मैं कहा अंकल वो तो मैंने देखी है, जो जहाँ आप बता रही हो एड्रेस देखा है, पर रात का टाइम है। तो कह रहे अपने बच्चे-वच्चों को लेके आ जाओ। मैं कहा अंकल मैं किसको लेके आऊँगी? फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है देखता हूँ। तो फिर मैं शिव पुराण पढ़ रही थी रात को, तो पढ़ते-पढ़ते मेरे दिमाग में थोड़ा आया कि सोनू आंटी, वो भी जाती है सत्संग में, क्योंकि वो भी गुरुद्वारे से बिलॉन्ग करती, सत्संग में जाती है। तो मैंने उनको 11 बजे फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला कि हाँ, बोलो क्या बात है? तो उन्होंने बोला मैंने बोला कि अमृत वेला का सत्संग है, मैं अकेले हूँ, आप चलोगे? उन्होंने बोला ठीक है, हाँ चलूँगी मैं और मुझे जगा देना। मैं कहा ठीक है, जगा दूँगी। संगत जी जैसे 3:30 वो बजे हो, मुझे 2 बजे मेरी आँख खुली, तो मैं सोचा मैंने कहा कि चलो अभी 2 बज रहे हैं, तो मैं मंद जाप करके फिर सो गई। मैं कहा 3:30 बजे गुरुजी उठा देंगे, तो मेरी आँख नहीं खुली। आंटी का एक बार फ़ोन आया, आकर चले गया, फिर दोबारा फ़ोन आया, मेरी आँख खुली झट से, कह रही, "अरे आंटी चलना नहीं है, 3:30 हो रहे हैं।" मैं कहा, "हाँ, चल रही हूँ।" मैंने फटाफट नहाई, मुँह हाथ धोया करके और हम लोग 4 बजने में और मतलब कुछ 5 मिनट होंगे 10 मिनट थे हम लोग निकल गए। तो निकलने के बाद संगत जी देखा था सत्संग चालू हो गया था और जन्नत थी, ऐसी जन्नत जो मैंने आज तक नहीं देखा अपनी आँखों से। क्या अमृत वेला का सत्संग था संगत जी, मैं क्या आपको बताऊँ, कैसे में इतनी भीड़ थी, मैं सोच रही भी नहीं सकती, कम से 50 आदमी होंगे कम से कम और लगा था जैसे मैं किसी जन्नत में चली गई हूँ। फिर सत्संग समाप्त हुआ, फिर सबने अपना-अपना सत्संग शेयर किया, करने के बाद वही चाय प्रसाद मिला, फिर जब सत्संग आरती वगैरह होने के बाद समोसा प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। मैंने अपना सत्संग शेयर किया, जो गुरुजी ने कि गुरुजी के तो इतने सारे शुकराने हैं कि हम भूल भी जाते हैं गुरुजी ने हमारे साथ क्या-क्या चमत्कार किए हैं, सब भूल जाते हैं। कहते हैं ना गुरुजी का फिर बाद में ध्यान आता है, अरे सत्संग करते अरे गुरुजी ने तो ये भी बोला था, ये बोला था, ये बोला था, फिर कहता है सत्संग में नहीं बोला, भूल जाते हैं संगत जी। फिर मैं उसके बाद आई, तो मैं संगत जी मैं 3 साल से बहुत बीमार हूँ। मतलब मैं बीमार ऐसे नहीं, मैं ठीक-ठाक रहती, काम भी करती है, गुरुजी की इतनी मेहर है कि मुझे नींद नहीं आती है, नींद की प्रॉब्लम, मुझे नींद आती है, जैसे नींद आती है तो मुझे घबराहट होने लगता है, पसीना आते हैं, मुझे झटके लगते हैं, मुझे नींद जैसे मैं ऐसा लगता है जैसे कोई ब्लैक मैजिक में मतलब मैं कितनी मुद्दों से सोई नहीं हूँ, 3 साल हो गए, मैं गुरुजी से हमेशा अरदास लगाती, गुरुजी आपके श्री चरण कमल में मेरी अरदास है, सुन लो और मुझे नींद दे दो संगत जी, मुझे नींद दे दो। मैं ऐसा कहती थी क्योंकि एक अंकल का मैंने सत्संग सुना था, वो भी सोनू अंकल के प्लेटफ़ॉर्म पे सत्संग था वो, कि वो अंकल मतलब चल नहीं पाते थे, पैरों में बहुत दर्द होता था। आंटी बताई थी मेरे डैडी के पिताजी के बहुत पैर में दर्द होता, चल नहीं पाते, कर नहीं पाते वो अंकल। तो उन्होंने कहा था रात को उन्होंने अरदास लगाई थी कि मैं सोता हूँ तो मेरे को रात-रात भर नींद नहीं आती, बहुत दर्द होता है गुरुजी, आप सिर्फ़ मुझे नींद दे दर्द हो रहा होने दो, जो भी मेरे कर्म आप वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं, पर मुझे नींद दे दो। तो अंकल ने कहा कि मैं ऐसे सोता हूँ क्योंकि मुझे पता भी नहीं चलता कब मुझे नींद आ जाती है गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए और सुबह मेरी आँख खुलती है। तो वही मैंने बोला, अब बोल के मैं मंत्र जाप करके मैं सोती हूँ, तो सोने के बाद फिर मुझे नींद आ जाती है सत्संग से करते, फिर मेरे ऐसे पैर में दर्द, हाथों में दर्द, घबराहट होने लगती है संगत जी। तो उसके बाद मैंने अरदास की अरदास करने के बाद ठीक है संगत जी, अब मैंने अरदास के बाद फिर मुझे नींद आ जाती है। तो मेरी एक जो क्लाइंट है वो उज्जैन जा रही थी, तो मैंने बोला आप उज्जैन जा रहे हो, मेरे लिए वो ला दोगे रुद्राक्ष? उसने बोला हाँ, मैं ला दूँगी।
तो वो जैन से आई, तो जैन से लाके उसने मुझे रुद्राक्ष दिया। रुद्राक्ष दिया संगत जी, तो वो उसने एक के बदले 2 दिए। 2 कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी मेरे को। ये तो गुरुजी ना कड़ियाँ कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं, वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी अपने बच्चों को कैसे मेहर बरसाते हैं, वो गुरुजी जानते हैं। हम कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं जब तुम्हारी जहाँ सोच खत्म होती है, वहाँ मेरी सोच चालू होती है। तो वही गुरुजी की लीला तो अपरंपार है, उसकी लीला को तो कोई नहीं समझ सकता है। तो मैंने 2 रोज़ा दिए और मैंने प्रसाद दिया उन्होंने, तो फिर मैंने अपने सैलून में भी बाँटा और फिर मैंने भी लिया, फिर घर पे बच्चों को भी दिया। उसके बाद मेरे बेटे ने रुद्राक्ष के अंदर वो धागा डाल दिया, मैंने गुरुजी के चरणों में रख दिया कि उनके मंडे के दिन मैं शिवलिंग का अभिषेक करवा के तब पहनूँगी संगत जी। तो मेरे गले में ना हमेशा ही लॉकेट स्वरूप रहता है गले में। तो मेरे को जब मुझे नींद नहीं आती तो लॉकेट सब लोग को हाथ में लेके गुरुजी का मंत्र जाप करते करते सो जाते हैं, तो मुझे नींद आ जाती है। संगत जी देखो, मेरे बेटा बहू उस कमरे में सोते हैं और मैं इस कमरे में सोती हूँ। मेरा कमरा अलग है, छोटा सा कमरा, जहाँ गुरुजी है वहीं मैं सोती हूँ। तो संगत जी मैं हाथ में लेके वो सो रही थी, मतलब हाथ में लेके सो रही थी। इस दिन का दिन था, क्या कहते हैं, संडे का दिन था संगत जी। अमृत वेला करके आई थी नहीं, तो शनिवार का दिन था संगत जी। ये नहीं पता, हाँ संडे का दिन था संगत जी। तो मैं सो रही थी लेके, तो वो कमरे में पता नहीं वो कैसे गायब हुआ, कैसे नहीं हुआ। और मैं सबसे पूछ रही हूँ कि मेरा किसी ने वो देखा, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, लॉकेट स्वरूप। सब बच्चों ने बोला नहीं हमने नहीं देखा मम्मी, हम तो तुम अपने कमरे में सोते हो, तुम्हें पता होगा संगत जी। पता नहीं वो कैसे घर में गायब हो गया, पता भी नहीं चला। गुरुजी ने पता ही नहीं क्या था, नहीं मेरा कौन सा कस काटा था कौन सा नहीं। तो फिर मैंने कहा कि चलो दोनों रुद्राक्ष को ले जाती हूँ। फिर मैंने रुद्राक्ष को वहाँ पे शिवलिंग पे रखा, शिवालय पे रखा और दूध डाला, उसमें काले तिल डाले और जल डाला, डाल के अब दूध उसके ऊपर अभिषेक किया। अभिषेक करने के बाद फिर मैंने सादा पानी डाल कर अभिषेक किया। फिर उसको मंत्र जाप करके मैंने गले में पहन लिया। संगत जी, जो मेरे पैरों में दर्द होता था, वो जो मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हावी रहता था, मतलब ये सोचो संगत जी, मैम सोमवार के दिन मुझे बिल्कुल भी इतनी अच्छी नींद आई और मुझे बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा। और मुझे ऐसा सपना दिखा जैसे मेरा कोई पुराना घर है, मेरा परिवार है। मतलब अब पहले तो सपने याद रहते थे और अब ना सपने बिल्कुल गुरुजी भुला देते हैं। थोड़ा बहुत याद है, अब सपने याद भी नहीं रहते, क्या सपना क्या नहीं संगत जी। तो क्या देख रही हूँ, जो मेरी हस्बैंड है, मैं उनसे जैसे 15 साल से हो गए हैं, 11 साल हो गए हैं, 11 साल से मेरी उनसे बातचीत नहीं है। मतलब छुट्टी हो गई है ऐसे गुरुजी की, जो मतलब वो तो गुरुजी जानते हैं संगत जी, नहीं बनी आपस में। तो वो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो मेरे पास ऐसे मतलब सोने आ रहा है। तो गुरुजी उस सब चीज को अलग हटा रहे हैं, मतलब कोई चीज मेरे पर हावी होने वाली है। जब से मैंने रुद्राक्ष पहरा और वो चीज मेरे पर हावी नहीं हो रही है संगत जी। ये गुरुजी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि लख लख करोड़ हमारा शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके श्री चरण कमलों में हाथ जोड़कर नाक रगड़ माफी मांगती हूँ कि मैंने जिस जिस आत्माओं को दुख दिया, उन सब आत्माओं से हाथ जोड़कर नाक रगड़ कर माफी मांगती हूँ। गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्श दो, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापन हूँ और मैंने बहुत पाप किए, क्योंकि अगला पिछला आप जानते हो, मैं तो आपका ही जानती। गुरुजी मेरे गुनाहों को माफ करती हूँ। जो आत्मा मुझे सताती परेशान करती, उस आत्मा से भी हाथ जोड़कर माफी मांगती गुरुजी। उस आत्मा को मोक्ष प्रदान दो गुरुजी, उसको ही मोक्ष प्रदान दो, अपने श्री चरण को स्थान दो गुरुजी, क्योंकि आपने भूत जिंद पिशाच को मुक्ति दी है। इस आत्मा को मोक्ष प्रदान दो गुरुजी, मेरे शरीर को छोड़ के चली जाए गुरुजी। मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक हावी है। गुरुजी कहते तेरे अपने ही करते हैं, मैंने सबको माफ कर दिया। गुरुजी कहते तू सबको माफ कर दे, बाकी मैं देख लूंगा। गुरुजी जानते हैं कि एक इंसान ने मेरी आत्मा को झंझोड़ के रख दिया, बहुत दर्द दिया संगत जी। मैं उसके लिए बहुत रोई हूँ, बहुत तड़पी हूँ, बहुत तड़पी हूँ। मैं हमेशा बोलती थी मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी। वो हमेशा बोलता मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, तू कैसे जीगी संगत जी। आज गुरुजी ने मुझे इतनी सामर्थ दी है कि मुझे कोई फोन करे कोई ना करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर गुरुजी मैंने माफ कर दिया। पर गुरुजी आपके श्री चरण कमलों में मेरी अरदास है, उस इंसान को आप कभी माफ मत करना, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा जज भी आप, मेरा कोर्ट भी आप,
और मेरा वकील भी आप। आप न्याय जब करोगे ना तो इंसान पानी तक नहीं मांग सकता है, ताकि वो रोए और बोले कि मैं तेरा गुनहगार हूँ और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। तब गुरुजी मैं 3 साल से हंसी नहीं हूँ गुरुजी, मेरी हंसी चैन सब खत्म हो गई थी गुरुजी। आज मुझे इतनी सामर्थ दी है आपने कि मैं हंसती भी हूँ, बोलती भी हूँ, चालती भी हूँ। कहाँ मेरा दिमाग वहीं पे घुमा रहता था, मेरे काम में मन नहीं लगता था, पर गुरुजी आपने सब कुछ मेरे दिल दिमाग से निकाल दिया। अब तो गुरुजी बस मेरे को तो सब गुरुजी आप चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए गुरुजी, कोई नहीं है, बस आप चाहिए। क्योंकि लोगों का प्यार झूठा है और आपका प्यार सच्चा है। लोगों ने मुझे बहुत दर्द दिए, बहुत दर्द दिए गुरुजी, क्योंकि वो जख्मों पे मल्हम सिर्फ आपने भरा है मेरे, क्योंकि उन जख्मों पे लोग मेरे नमक छिड़क छिड़क के गए गुरुजी। बहुत दर्द होता है गुरुजी, बहुत दर्द होता था, पर अब नहीं। क्योंकि जब दक्ष ने मेरे गुरुजी की, मेरे भोले बाबा की महाशिव की बेइज्जती की थी, उसको उनको नहीं बुलाया हवन में और सबको बुलाया, तो मेरे प्यारे भोले बाबा वहां से हंसते हुए चले गए। कितना नादर हुआ तब भी मेरे बाबा हंसते हुए चले गए, हर दुख हर दर्द को पी गई। और सती माता ये बर्दाश्त नहीं किया और अपने आप को अग्नि कुंड में दे दिया। तब भोले बाबा को पता चला और भोले बाबा ने अपना बाल तोड़ के धरती पर पटका, तो रुद्र पैदा हुए और माँ काली पैदा हुई। तब दक्ष का शीश काट के अग्नि कुंड में डाल दिया और तहस नहस कर दिया पूरे हवन कुंड को। तब दक्ष भोले बाबा के पास आते हैं, मेरे प्यारे गुरुजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि सब कुछ खत्म बर्बाद कर दिया मैंने। तब भोले बाबा मेरे हंसते हैं, बहुत रिय हंसते हैं। तो गुरुजी वो दिन मेरा सबसे बड़ा दिन होगा जब वो इंसान मुझसे बोलेगा मैं तेरा गुनहगार हूँ, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ कर दे। तब वो मेरी रियल हंसी होगी गुरुजी, वो रियल हंसी होगी। संगत जी, मैं सत्संग में नहीं बताना चाहती हूँ, पर मेरे गुरुपा जानते हैं कि इंसान कैसे धोखा देता है और कैसे यूज करके छोड़ता है। हम नहीं समझ सकते, पर मेरे गुरुजी जानते हैं। गुरुजी बस मैं तो अब आपसे आपको ही मांगती हूँ, बस गुरुजी मेरे रोम रोम में बस जाओ, मेरी आत्माओं को शुद्ध कर दो बाबा, और अपने श्री चरण कमलों का रस पिला दो। सुबह उठते गुरुजी, सुबह आपके नाम से शुरू हो और रात आपके नाम से खत्म हो जाए। बस मुझे आपसे आपको ही मांगती हूँ, अब किसी चीज की इच्छा नहीं रही संगत जी। गुरुजी मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, बस आप चाहिए, मैं आपसे आपको ही मांगती हूँ गुरुजी। मैं तो पापन हो और बख्शनहार हो गुरुजी, मेरे गुनाहों को बख्श दो गुरुपा। आपको पता है आपकी बेटी हार जाती है, मेरा इम्तिहान मत लो गुरुजी, मेरे गुनाहों को बख्श दो मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे बख्शनहार, मेरे गुनाहों को बख्श दो। आप बख्शनहार हो और हम गुनहगार हो। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया, मैं दिल दिमाग से बिल्कुल जीरो हूँ मेरे मालिक, बिल्कुल जीरो हूँ। संसार की सताई हुई औरत हूँ, मेरा आपके अलावा कोई नहीं। लोगों के लाख सहारे, मेरा सहारा सिर्फ आप हो गुरुपा। आपके अलावा मेरा कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। बस बाबा मेरा न्याय करना बाबा, मेरा न्याय करना मेरे मालिक, मेरा न्याय करना मेरे सच्चे बादशाह, मुझे आपसे न्याय चाहिए बाबा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूंगी। जब गुरुजी बुलवाएंगे फिर मैं नया सत्संग लेके आऊंगी। सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। सागर अंकल आपको मेरी जय गुरुजी। माफ करना संगत जी, माफ करना गुरुपा, अगर मेरे सत्संग शेयर करने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई। सारी संगत को मेरी जय गुरुजी। सागर अंकल आपको मेरी जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैंने कल और परसों भी अपने शुक्राना सत्संग कुछ रिकॉर्ड किए थे, पर फिर वो मैंने डिलीट कर दिए, मुझे नहीं पता क्यों? शायद ऐसा मुझे अंदर से आवाज़ आई कि मेरे को बहुत जल्दी-जल्दी शेयर कर रही हूँ, तो मैंने इसलिए अपना डिलीट कर दिया था। बट गुरुजी ने सचमुच मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं अभी। अ, मतलब सच में हेल्थ ब्लेसिंग्स तो दे रहे हैं गुरुजी। हालाँकि कल रात मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आई। मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी जो डायमंड की नोज़ रिंग थी वो मुझसे कहीं खो गई थी। और मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या है? मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ नज़र सी लगी है या पता नहीं क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो गया? और पूर्णिमा भी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सब जगह ढूँढा, मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा शायद मुँह धोते समय अ, वॉश बेसिन में चली गई और मैं बहुत परेशान थी। मैंने सारे ट्राई क सब कुछ ट्राई कर लिया पर किसी भी तरीके से नहीं मिल रही थी। मैंने कूड़े में भी देखा, सब जगह देखा। परेशान थी मैं काफ़ी, फिर मैंने गुरुजी को जो थी गुरुजी से अरदास लगाई कि मेरे को मेरी रिंग मिल जाए, क्योंकि नहीं तो मेरी नाक का छेद भी बंद हो जाता, मेरे पास और कोई रिंग भी नहीं थी, जो कि मैं पहन सकूँ। और फिर मैं बहुत परेशान थी और बस मैं सोई, किस तरह कोशिश कर रही थी सोने का। और प वैसे भी कुछ अजीब-सा भी था, मुझे नहीं समझ में आता क्यों मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मैं रात भर जो है सत्संग ही सुनती रही। 3-4 सत्संग सुनती रही और उसके बाद कुछ थे कष्ट जो कि गुरुजी ने काटे। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, कोल्ड भी हो रहा था और अभी जो कि बहुत ठीक है, 90% मैं बोलूँगी ठीक है, 10% नहीं। तो फिर जैसे ही मैं सुबह उठी तो मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है और मैं उनसे बात कर रही हूँ। मैं कहती हूँ, "मेरे गुरुजी से अरदास लगाइए, आप भी मेरे लिए प्लीज़ प्रे करिए कि मेरे को मेरी रोज़ ड्रिंक मिल जाए।" मैं बोल ही रही थी कि मैं सामने देखती हूँ ऐसे अचानक से मेरी निगाह पड़ती है और बाथरूम के दरवाज़े के बाहर जो है वो मेरी रोस्टिंग पड़ी हुई है और इतना मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मुझे वो मिल गई। लेकिन ऐसा नहीं है उसी वक़्त मैं अपना शुक्राना नहीं कर पाई और ऐसी बातें करती रही, इधर-उधर की बातें की। मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ मैंने माड़े कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे आजकल ये कष्ट भोगने पड़े हैं, शारीरिक भी और जो कुछ भी चल रहा है मेरे जीवन में इस समय। तो मेरे ही माड़े कर्म हैं, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी जो है इतने हल्के में ये सब चीज़ें काट रहे हैं। जो भी है मुझे कष्ट तो हो रहा है क्योंकि जो भी मैं तकलीफ़ से अभी गुज़र रही हूँ वो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन मुझे गुरुजी रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी की निंदा-चुगली नहीं करनी चाहिए, गलती से भी नहीं करनी चाहिए और जो है हमें अच्छा अपना व्यवहार रखना चाहिए और अपनों के प्रति जो है प्रेम भाव रखना चाहिए और सबको क्षमा करके ही आगे बढ़ना है और सबके लिए अच्छा सोचना है। क्योंकि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएँगे, हमको ये बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, इससे नीवा होकर चलना है। हमें जो कुछ भी मिला है वो गुरुजी का ग्रेस है, उसके लिए हमें गुरुजी का पल-पल शुकराना करना चाहिए। और जिनके पास नहीं है वो चीज़ें, उनको जो है उनके लिए हम काम आएँ वही हमें प्रयास करना चाहिए। उनके लिए कोई गलत भाव भी नहीं रखना चाहिए मन में। ऐसा कुछ आ भी रहा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मैंने ऐसा किसी के लिए भी कुछ ऐसा सोचा, अपनों से जो बात करें, प्रेम से करें, सबसे जुड़े रहें और किसी के लिए कुछ गलत भाव मन में ना आने दें। सबसे खुल के बात करें क्योंकि जब हम नहीं बात करते तब नकारात्मकता को जन्म देते हैं। तो हमें जो है नॉर्मल रहना चाहिए और जब टाइम मिले कभी इससे बात कर ली, कभी उससे बात कर ली, ऐसा करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सबसे कट ऑफ होकर के रहेंगे क्योंकि जीवन में अकेले जीने के लिए ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई हमें हार्म कर रहा है और हमें ऐसी फीलिंग आती है तो उससे हम दूरी बनवा सकते हैं, ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है और उनसे हमें ज़्यादा जानबूझ के क्लोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली अगर नॉर्मल लोगों से हमें बात करने का प्रयास करना चाहिए और नॉर्मल लाइफ़ लीड करनी चाहिए और बात करनी चाहिए। एकदम से सेक्लूडेड होकर के हमें रहने की ज़रूरत नहीं है और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना चाहूँगी अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो जाती है और मुझे लगता है कभी-कभी नज़र दोष है, ये है, वो है, तो होती हैं ये सब चीज़ें लेकिन ये सब सब चीज़ें जो हैं आपको शायद हार्म भी करती हैं लेकिन अगर आप ईश्वर से जुड़े हैं तो वो आपको बड़ी से बड़ी सिचुएशन से बचा लेते हैं। मैं गुरुजी का सचमुच शुक्राना करती हूँ क्योंकि वाक़ई मैं इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी और मैं परेशान थी कि एक तो मतलब मेरे लिए भी दूसरा ले रहा है। मैं सोची थी मार्केट जाऊँ कैसे क्योंकि सर तो इतना घूम रहा है, दूसरी लेने का भी हिम्मत नहीं थी, ऐसी कोई तार-वार ले लेती लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मुझे ये भी नहीं चाहिए था कि मेरा छेद बंद हो जाए। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे लगा मैं शाम तक वेट करूँ शुक्राना शेयर करने के लिए, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, जिस समय गुरुजी ने आदेश दिया है, अंदर से आवाज़ आई है, मुझे उसी वक़्त शेयर कर देना चाहिए अपना शुक्राना सत्संग। और गुरुजी मुझे काफ़ी उन्होंने मुझे बेटर फ़ील करा रहे हैं। लेकिन जो अभी नींद के कारण तो सबको लगता ही है अगर आप सोएँगे नहीं एक रात तो अजीब-सा हो जाता है, तो वो गुरुजी ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और जो है मुझे ब्लेसिंग्स से मुझे बिल्कुल एक नॉर्मल
बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ लीड करने का जो है एक वो दें, और जो भी मेरे अंदर से जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना, क्योंकि हमें जो है बिल्कुल सरल रहना चाहिए लाइफ में। और मेरे पापा ने मुझे गीता के कुछ पाठ दिए थे करने के लिए, वो मैं ज़रूर सुनूँगी, क्योंकि जब पापा का कुछ संदेश है तो वो करना चाहिए, क्योंकि बड़े जो हैं हमारे, वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं लाइफ में। वो हमें जो आदेश देते हैं या फिर जो हमें राय देते हैं, वो हमको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। तो मैं ज़रूर करूँगी, और मैं मतलब नहीं जानती आगे मेरी लाइफ कैसे चलेगी, क्या चलेगी। मेरे ख्याल से सरल वे से चलूँगी तो लाइफ आसान हो जाएगी और सुंदर हो जाएगी, और लाइफ में काफ़ी खाली हम यहाँ पर लाइफ को टेंशन की तरह नहीं जीना है। हर समय इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा थॉट लेकर के नहीं जीना है, क्योंकि फिर वो लाइफ बहुत हार्ड हो जाती है और मज़ा भी नहीं आता लाइफ में। हम लाइफ किस चीज़ के लिए जी रहे हैं? तो वो भी नहीं, एक सरल भाव से जैसा हम अपना नॉर्मल रह सकते हैं वैसा हमको रहना चाहिए। और बस वही मैं, शायद मुझे गुरुजी ये समझाना चाह रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा कठिन बना रही हूँ ज़िंदगी को, वो मुझे नहीं बनाना चाहिए। और ज़िंदगी का नाम खाली स्ट्रेस में जीना बिल्कुल भी नहीं है, हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में भी स्पेस देना चाहिए दूसरों को भी, और ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है किसी को भी। जो जैसा जी रहा है उसको रहने दें, और हम जो है अपना नीवा होकर के सबके साथ मिल-जुल कर प्रेम के साथ रहें। और हाँ, हो सकता है कि कोई कुछ कर रहा है, लेकिन वो उसके कर्म है, उसको भगवान देखेंगे। हम अपने को जो भी प्रोटेक्शन शील्ड में रखना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं अपने लिए, वो हम करें। हर एक करता है, लेकिन जो है हमें जो है इन सब चीज़ों को ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें एक तरीके से हमें परेशान करती हैं, और हमें परेशान नहीं होना है, और सब कुछ ठीक है। और ऐसे ही समझना है कि जब गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमें डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, और वो हमें सारे चीज़ों से बचाएँगे। और सबसे बड़ी बात है, वो हमें हमारी नकारात्मकता से बचाते हैं। जो हमारे अंदर जो नकारात्मक भाव आते हैं, थॉट्स आते हैं, मन, वचन, कर्म में जो नकारात्मकता आने लगती है, उस चीज़ से हमको गुरुजी बचाते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना, क्योंकि यही चीज़ जो होती है, जो हमें सबसे ज़्यादा हार्म करती है। कोई हमारे पे क्या करेगा, क्योंकि अगर भगवान है तो हमें कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हमारा थॉट प्रोसेस में ऐसा है और आ जाएगा, तो हमारा थॉट प्रोसेस ही हमें किल कर देता है। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस में नहीं आने देना इस टाइप की चीज़ें। कई बार इतना होता है कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता, तो गुरुजी किसी फॉर्म में दर्शन दे देते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और बस मैं ये शुक्राना ज़रूर करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मतलब ये तो सच में चमत्कार हो गया। एक बार मेरी पहले भी एक कोई रिंग खोई थी, तो वो तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो ज़रूर मिल जाएगी। अब मुझे उम्मीद जाग गई है, क्योंकि गुरुजी मिरेकल्स करते हैं, और गुरुजी ने ये चमत्कार ही किया है, क्योंकि ये चमत्कार से बढ़कर नहीं था। अगर वो मेरी रिंग कभी मिलेगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। और किसी की भी संगत की अगर कोई चीज़ खो जाती है तो गुरुजी से ज़रूर आप लगा सकते हैं अरदास। ऑफ़ कोर्स ये मेटेरियलिस्टिक चीज़ है, लेकिन कभी-कभी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत हमारा मतलब खुशी भी मिलती है, और विश्वास भी बढ़ जाता है कि गुरुजी हमारे साथ अंग-संग हैं, और हमारी बातें सुनते हैं, और हमारी जो छोटी से छोटी ख़्वाहिश है वो पूरी कर देते हैं। तो गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना, मतलब गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, और मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि और मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी, कल उन्होंने मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत बचाया, उसके लिए गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। वो कहीं गए थे बाइक से, और मैंने सत्संग में सुना था बाइक एक्सीडेंट के बारे में, तो मैंने सत्संग वो पूरा सुना था। तो गुरुजी ने कोई कष्ट था जो सत्संग के थ्रू काट दिया था, और उनका फिर फ़ोन आता है कि वो बारिश में फँस गए हैं, और तो ऐसा, और फिर वो बहुत लेट घर पहुँचते हैं, लेकिन गुरुजी ने उनको सही सलामत पहुँचा दिया, उसके गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। उसके बाद ये मेरा रिंग का हुआ था, तो मैंने सोचा शायद कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया, तो इसे गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। लेकिन गुरुजी ने वो भी वापस दिला दी, तो इसके लिए भी गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। तो बस इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।